रिकवरी आफ्टर डेंटल इम्प्लांट। आप डेंटल इम्प्लांट लगवाना चाह रहे हैं या आपने इम्प्लांट लगवा लिया है और आप ये जानना चाहते हैं कि आपको किन किन हीलिंग की फेजेस से गुजरना पड़ेगा और आपको किस तरह से हीलिंग होगी, आज हम ये डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, जो हीलिंग की जो फर्स्ट फेज़ है ये होती है इन्फ्लेमेटरी फेज़। जब आपने इम्प्लांट लगवाया है तो ये फर्स्ट 2 to 3 डेज़ आपको स्वेलिंग होगी, माइल्ड सी स्वेलिंग हो सकती है, पेन हो सकता है, और जो फर्स्ट 24 आवर्स हैं उसमें स्लाइट सा ब्लड ऊज हो सकता है, क्योंकि ऊजिंग ऑफ ब्लड नॉर्मल है। और इसी तरह आपकी माइल्ड स्वेलिंग क्या कहते हैं और पेन जो है वो भी नॉर्मल है। तो आपकी जो स्वेलिंग और पेन है वो 2 डेज़ रहती है, उसके बाद क्या कहते हैं पीक पे पहुंचती है, उसके बाद वो सबसाइड होना स्टार्ट हो जाती है। यानी कि आपकी स्वेलिंग 2 डेज़ मैक्सिमम पहुंचेगी और वो विद इन ए वीक रिजॉल्व हो जाएगी। यानी कि 3 to 7 डेज़ जो होंगे वो स्वेलिंग के रेजोल्यूशन के फेज़ होंगे, जिसमें आपका पेन और स्वेलिंग कम हो जाएगी। अब स्वेलिंग और पेन को मैनेज करने के लिए डेंटिस्ट आपको एक तो ऑटोमेटिक सर्जरी प्लान करता है, आपको पेन किलर देते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन देते हैं, आपको एंटीबायोटिक देते हैं, और आपको क्या कहते हैं आइस पैक देते हैं। आइस पैक से भी स्वेलिंग कम होती है। अच्छा, जो अगर आपकी स्वेलिंग जो है विद इन ए वीक कम नहीं होती और आपको पेन बढ़ता है या स्वेलिंग बढ़ती है आफ्टर 1 वीक, तो ये एक अलार्मिंग साइन है, आपको अपने डेंटिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। अच्छा, तो विद इन ए 1 वीक आपकी स्वेलिंग और पेन सबसाइड हो जाना चाहिए। अगर माइल्ड सी स्वेलिंग या माइल्ड सा पेन है जो कम हो रहा है वो नॉर्मल है, लेकिन अगर वो बढ़ रहा है तो वो एक अच्छा साइन नहीं है। अच्छा जी, फर्स्ट वीक के बाद ये थी फर्स्ट फेज़, इसको बोलते हैं हम इन्फ्लेमेटरी फेज़। इसके बाद जो सेकंड फेज़ आती है उसको हम बोलते हैं 2 to 6 वीक की फेज़ होती है, जिसको बोलते हैं सॉफ्ट टिश्यू हीलिंग। अच्छा, जब हमने इम्प्लांट लगाते हैं तो हम सॉफ्ट टिश्यू को इंसिजन देते हैं और उसके बाद उसको स्टिच कर देते हैं। अब सॉफ्ट टिश्यू जो है हम अपनी जगह पे स्टिच कर देते हैं तो हीलिंग स्टार्ट हो जाती है। वो सॉफ्ट टिश्यू की हीलिंग 2 वीक्स में स्टार्ट होती है, तो क्या कहते हैं वो 4 to 6 वीक्स में कंप्लीट हो जाती है। क्योंकि जब आपकी सॉफ्ट टिश्यू की हीलिंग कंप्लीट हो जाती है, स्टार्ट होती है 2 वीक्स में, तो वो कंप्लीशन की साइड पे जाती है, तो उस दौरान आप जो है बिल्कुल नॉर्मल फील करते हैं। आपको पता भी नहीं होता कि किसी किस्म की कोई सर्जरी हुई है कि नहीं हुई, क्योंकि सॉफ्ट टिश्यू आपका विद द पैसेज ऑफ टाइम मेच्योर होकर बिल्कुल क्लोज हो जाता है इस दौरान। अच्छा जी, जो थर्ड फेज़ आती है वो होता है बोनी हीलिंग। अच्छा, जब हम इम्प्लांट बोन के अंदर प्लेस कर देते हैं तो आपकी जो बोन है वो इम्प्लांट के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाती है। तो जो बोनी हीलिंग जो स्टार्ट होती है वो 2 मंथ से स्टार्ट होती है और ये 6 मंथ तक चलती है। और जो बोन आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होती है इम्प्लांट के साथ, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाती है, जिसको हम बोलते हैं ऑस्टियो इंटीग्रेशन। तो इसका जो पीरियड है वो 2 मंथ से लेके 6 मंथ तक हो सकता है। अच्छा, जो क्या कहते हैं अगर बोन की क्वालिटी अच्छी है, क्या कहते हैं आपने इम्प्लांट बहुत प्रिसाइजली क्या कहते हैं इंसर्ट किया है कि वो स्टेबल है, बोन के अंदर प्राइमरी स्टेबिलिटी अचीव हुई है, तो आप जो है क्या कहते हैं वो 3 मंथ यानी कि सफिशेंट होती है ऑस्टियो इंटीग्रेशन का टाइम, 3 मंथ, ठीक है। लेकिन अगर आपकी बोन सॉफ्ट है तो हमें 6 मंथ तक भी वेट करना पड़ जाता है। अच्छा जी, जब आपका ऑस्टियो इंटीग्रेशन यानी कि बोन का इम्प्लांट के साथ बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बन जाता है, तो उसके बाद हमारे पास ये ऑप्शन होती है कि हम इम्प्लांट के साथ अबटमेंट लगाएं और आपका क्राउन लगा के आपको यानी कि एक आर्टिफिशियल टीथ प्रोवाइड कर दें। तो जो इम्प्लांट की हीलिंग है वो टूथ एक्सट्रैक्शन से भी एक क्या कहते हैं माइनर सब प्रोसेस है, जिसमें बहुत कम कॉम्प्लिकेशन के चांसेस होते हैं। तो आप हमारे पास विज़िट करें, इंशाल्लाह हम आपको बेस्ट क्वालिटी का डेंटल इम्प्लांट प्रोवाइड करेंगे, जिसमें किसी किस्म की कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी और आपकी हीलिंग जो है बहुत स्पीडी हीलिंग होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।